50-60 के दशक की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला, बम्बई अंडरवर्ल्ड डॉन की चहेती मधुबाला। जी हाँ, हाजी मस्तान मधुबाला पर जान छिड़कता था। वह मधुबाला को पाने के लिए जान छिड़कता था। उसकी दीवानगी इस हद तक थी कि वह तो मधुबाला से शादी करना भी चाहता था। मधुबाला भी उसके काफ़ी क्लोज हो चुकी थी, लेकिन वह दुनिया से चल बसी। मधुबाला के दिल में छेद था, बल्कि वह फेफड़ों से भी परेशान थी। इसके अलावा उन्हें एक और गंभीर बीमारी थी। शरीर में ज़्यादा खून बनने लगा था और खून नाक और मुंह से बाहर आता था। 9 साल तक वह बिस्तर पर पड़ी रही और आखिरकार एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल दिया। पूर्व की विंस कहलाने वाली मधुबाला ने इंडियन में अपनी खूबसूरती की अलग अलग मिसाल कायम की। उनकी दमदार अभिनय के क्या कहने, उनकी कलाकारी अपने फैंस के दिलों में गहरी छाप छोड़ती है। मधुबाला की शोखियाँ, रोमांस या उनकी ट्रेजेडी वाले किरदार हमारे जेहन में हमेशा से बसते हैं। 1940 के दशक में उन्होंने फिल्मों में आने की शुरुआत की। उनकी फिल्म मुगल-ए-आजम, हावड़ा ब्रिज काफ़ी मशहूर थी। उनको एक किस्म का चुलबुलापन और प्रतिभा ऐसी मानी जाती है जो कम कलाकारों में नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि मधुबाला के माता पिता ने ज्योतिषी को दिखाया, तब ज्योतिषी ने कहा था कि वह बच्ची शोहरत और इज्जत पैसा कमाएगी, लेकिन निजी जीवन में हमेशा तकलीफ में रहेगी। शायद हुआ भी यही। अब इनके परिवार की बात भी हम कर लेते हैं। 11 बच्चों में 5वें नंबर की संतान थी मधुबाला। इनका वास्तविक नाम मुमताज था, मुमताज जहां देहलवी। माता मुमताज जहां देहलवी और पिता अताउल्लाह खान थे। नौकरी की तलाश में पिता मुंबई आ गए और पूरा परिवार मुश्किल में था। मुंबई हादसे में बहनें और 2 भाई मारे गए थे। बाकी परिवार के बचने का कारण था वे सिनेमा देखने गए थे। यह हादसा उनके जीवन को तोड़ गया था। तब पिता ने हिम्मत नहीं हारी और वे मुमताज को काम दिलाने के लिए स्टूडियो के चक्कर काटने लगे। बॉम्बे टॉकीज की देविका रानी ने उन्हें फिल्मों में लाने के लिए मदद की और उन्होंने ही नन्ही मुमताज का नाम रख दिया मधुबाला। फिर चाइल्ड आर्टिस्ट में उन्हें काम देना शुरू कर दिया। फिल्मों के टेस्ट में सुरैया की जगह मधुबाला को पसंद किया जाता था और महल फिल्म से भी उनकी कामयाबी की शुरुआत हो रही थी। शम्मी कपूर, राज कपूर, किशोर कपूर, देवानंद, अशोक कुमार सभी कलाकार साथ में काम करना चाहते थे कि हम भी मधुबाला के साथ कुछ छोटे मोटे रोल कर सके। उस समय की नामी हीरोइन निम्मी सुरैया के साथ भी मधुबाला की काफ़ी अच्छी पटती थी। डायरेक्टर के आसिफ कमाल, अमरोही, गुरुदत्त सभी मधुबाला के साथ काम करना चाहते थे। मधुबाला एक परफेक्ट एक्ट्रेस थी और वह उनकी रोमांस कॉमेडी वाकई में गजब की रोल अदा करती थी। चलती का नाम गाड़ी। मुमताज यानी कि मधुबाला जब 14 साल की हुई तो उससे पहला बड़ा ब्रेक राज कपूर के साथ मिला। फिल्म थी नीलकमल। 1949 में फिल्म महल आई और इसी फिल्म में मुमताज को मधुबाला बना दिया। अब वो हिंदुस्तान की मलिका बन चुकी थी। वे भारत की स्टार भी बन चुकी थी। एक के बाद एक हिट फिल्में मिलने लगी थी। चलती का नाम गाड़ी, बरसात की एक रात, हावड़ा ब्रिज और हंसते आंसू लगातार सिनेमा उन्हें मिलते गए और सफल होती गई। 1960 में सबसे मशहूर सिनेमा आया जिसने इसे इतिहास रच दिया। फिल्म थी मुगल-ए-आजम। वैसे तो मधुबाला स्टार ही बन चुकी थी, लेकिन निजी जिंदगी में अकेली थी। मधुबाला कभी प्रेमनाथ के संग तो कभी दिलीप कुमार के संग प्रेम का रासलीला कर चुकी थी। दिलीप कुमार मधुबाला के प्रेम में घायल हो चुके थे, लेकिन एक हादसा था जिसमें मधुबाला और बी.आर. चोपड़ा के बीच अनबन हुई। इस अनबन में दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा का साथ दिया। बस यहीं से दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता टूट गया। इसी कारण दिलीप कुमार ने अपना संबंध मधुबाला से हटा लिया। फिर उनकी जोड़ी बनी किशोर कुमार के साथ, लेकिन वे बीमार रहने लगी, खून की उल्टियाँ भी करने लगी। किशोर कुमार उन्हें लंदन ले गए, लेकिन वहाँ भी ऑपरेशन न हो सका। अंत में किशोर कुमार ने उन्हें उनके मायके छोड़ दिया। इस तरह मधुबाला बीमार रहने लगी और वह सनसनी सी मुस्कान रखने वाली मधुबाला अब अकेली पड़ गई।
वह हड्डी की ढांचा बन चुकी थी। अब दुनिया में उन्हें कुछ नहीं, अपने जान के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। 9 साल तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद वह अंतिम सांसें गिनने लगी और 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी मधुबाला की बायोग्राफी। कैसी लगी बायोग्राफी? इसी तरह और बायोग्राफी हम लाते रहेंगे ताकि आप भी जान सके हमारी ओल्ड हीरोइनों का राज, किस तरह वे अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ रही थी और आगे भी बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा दे रही थी। तो वीडियो पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।